वेलकम शिराज भाई, कैसे हैं सर? बिल्कुल सेट सर, आप सुनाएं कैसे हैं? सबसे पहले तो व्यूअर्स, शिराज भाई की आज बर्थडे, तो सबसे पहले तो शिराज भाई को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे शिराज भाई। थैंक यू सर। 22 साल के हो गए आप? आपने 21 21 के? अच्छा, चलो वेरी गुड। आपने अभी किसी को नहीं बताया था, आपने पूरी दुनिया को बता दी। सब शिराज भाई को जरा ट्विटर पे जाके मैसेज करें बर्थडे का, इनके ट्विटर भर दें अकाउंट आज। बहुत कुछ हो गया सर, लोग परेशान हो गए, हमारे फैंस जो थे वो पीछे पड़ गए हमारे कि भाई कहाँ हो तुम लोग, यू नो। सबसे ये पहले तो आप बताएं, मुबारक हो आपको नया प्रेसिडेंट। जी सर, वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तुम्हारा मेगा हैट किधर है? बस सर देखें, हर्षल भाई का सवाल आया खास तौर पे। हाँ, हमारे एक फ़ैन का मैसेज आया हमें कि सर आपके यहाँ जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके बारे में ज़रा सी बात की जाए। तो बताएं अब क्या हुआ सर, ये क्या? सर वही हुआ, इलॉन मस्क सर पैसा फेंक तमाशा दे इसके, आप $1 मिलियन रोज दे, एवरी डे $1 मिलियन दिए उसने भाई। वो जोक चल रहा है ना कि दुनिया का वाहिद आदमी जिसने 2 बार औरतों से बहस आर्ग्यूमेंट करके जीत गया। ये ट्रम्प ही कर सकता है भाई, और मैं कहता तीसरी बार भी अगर करा दो वो तो अलग बात है कि 2 से ज़्यादा होता नहीं यहाँ पे, वो तीसरी बार भी वही जीतेगा। हिलरी को हराया, अब जो है हैरिस। सर वो तो छोड़ें आप, जब से वो जीता है 2 दिन के अंदर इलॉन मस्क एडेड $70+ बिलियन इन हिज पोर्टफोलियो। बंदा $100 मिलियन एवरी डे दे रहा था पिटिशन फाइल करने के, रैंडमली, एंड देन ही जस्ट गेन 70 बिलियन प्लस, 230-40 बिलियन वर्थ। नाउ ही इज वर्थ 316 एज ऑफ टुडे। यस, तो वही वाली बात कि पैसा फेंक भाई और तमाशा देखें आप। इट वर्कड। और इन समरी के भाई जो बर्नी सैंडर्स ने बोला कि डेमोक्रेट्स ने वर्किंग क्लास को छोड़ दिया, तो वर्किंग क्लास ने डेमोक्रेट्स को छोड़ दिया। इन सिंपल। सर सारी बात ये कि देखिए डेमोक्रेट्स की, और देखिए पता है क्या चेंज आता है ना, तो एग्जिस्टिंग आपकी अगर पार्टी या एग्जिस्टिंग जो पावर में है, अगर वो अपने प्रीवियस प्रोमिसेस को ही फुलफिल ना कर पाएँ और आपको आगे के प्रोमिसेस दिखाएं, तो बंदा चेंज की तरफ जाता है। लोग ट्रम्प से इनकी तरफ आए थे, इसीलिए आए थे कि उनको चीज़ें चेंज चाहिए थी। अब ये ऑलरेडी थे, इन्होंने कुछ नहीं किया, चीज़ों लोगों को प्रोमिसेस फुलफिल नहीं किए, उसके बाद आगे के ख्वाब दिखाना शुरू हो गए। आपने पढ़ा $1 बिलियन कैंपेन में खर्च किए हैं, $1 बिलियन, एंड देयर इन डेफिसिट ऑफ $20 मिलियन राइट नाउ। या यू नो, तो कहने का मतलब ये कि आपने 6 महीने साल में जो मतलब कमाला की जो इंडोर्समेंट हुई है 6 महीने 8 महीने पहले हुई है ना, पहले तो बाइडन थे। स्लीपी जो। हाँ, स्लीपी जो। तो 6 महीने 8 महीने में आपने $1 बिलियन खर्च कर दिए, उसमें 20 मिलियन ओवर डेफिसिट है। लाइक देयर कैंपेन इज इन डेथ राइट नाउ। और इफ यू लुक एट द मैप, इट्स probably the more reddish I've ever seen. यार एक स्विंग स्टेट नहीं जीते वो, एक स्विंग स्टेट नहीं ब्लू जीते। वॉल, सारी ब्लू वॉल तोड़ दी भाई उसने। सारी ब्लू वॉल रेड हो गई। बहरहाल यू नो, आई एम जस्ट होपिंग कि भाई Trump or his team, whatever they do beneficial for the rest of the world. जो अमेरिका की सब दुनिया जो इधर, every country in the world look after the presidential election of the US. USA। तो जो है वो बात है भाई कि मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो, चीज़ें सही हो तो हमारी आपकी दुआएं हैं भाई। कि जो जहाँ है और जैसा भी है सही तरीके से इन्फ्लेशन पे और महंगाई पे ज़रा वो आए भाई। काफ़ी चीज़ें महंगी हुई। इसी पे जीता है वो। इसी पे जीता है वो। बहरहाल आते हैं अपने दूसरी मुबारकबाद, मैच जी। सीरीज जीत गए भाई आप। अरे मुबारक हो सर, इससे चीज़ कोई चीज़ ही नहीं हुई, इस पर ज़रा मुबारकबाद बनती है। ये मुबारकबाद और ऑस्ट्रेलिया के लिए फरमाइए। ऑस्ट्रेलिया को जो भी हराए, जब भी हराए, जहाँ भी हराए ना, तो बहुत खुशी होती है। ये तो हमारी टीम ने हराया भाई। सबसे पहली बात, हमने जो शो किया हमें बड़ी सुननी पड़ी कि आप लोग जो हैं वो पाकिस्तान के और बाबर के, रिजवान के अगेंस्ट बात करते हैं। और हमने जो पहली वीडियो बनाई थी पहले मैच की कि भाई वाज दिस एक्चुअली फाइट बैक। आप उनकी टीम ने तो मार मार के वो अपनी इस पोजीशन पे आ गए थे कि जहाँ से लगा कि फाइट बैक है। बट यू कैन नॉट से द सेम थिंग अबाउट द सेकंड एंड थर्ड मैच। सेकंड एंड थर्ड मैच में पाकिस्तान ने वाकई उनको आउट क्लास किया। दोनों मैच में पाकिस्तान ने उनको 25-30 ओवर में आउट करा और 25-30 ओवर में चेस कर लिया। अच्छा, बात करते हैं आएंगे तीसरे वनडे पर कि उनकी कॉम्बिनेशन क्या थी, मगर सेकंड वनडे की अगर बात की जाए, हारिस रऊफ वंस अगेन बंदे ने जो है जो कमबैक, पाकिस्तानी बॉलर्स का जो कमबैक हुआ शिराज भाई, लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। पेस इज बैक। आ गया पेस वापस।
पेस कहाँ आया सर शाहीन का मैं देखा एक्चुअली यू नो आई नेवर नोटिस्ड इट बिफोर लाइक दिस बट आई वाज वाचिंग एवरी सिंगल बॉल कि यार कोई तो 140 हिट करे मगर नॉट अ सिंगल बॉल इवन केम क्लोज 133 से ज़्यादा की उनकी कोई बॉल नहीं थी बट द स्विंग वाज देयर आई कैन टेल यू दिस आउट स्विंग कर रहा था इन स्विंग कर रहा था एंड द वे ही टुक इनिशियल विकेट वाज फ्रॉम द स्विंग्स तो बॉस इंजरी तो है बॉस बट अगर इफ यू कैन गेट दिस स्विंग इन what I actually saw something in Shaheen was कि his you know his passion to take wicket in the first over और जो एक जिस तरीके से बॉल करके वो रिदम था वो लगा के वापस आया है और वो विकेट लेके आता है यार वो पिटाई से नहीं आता वो विकेटों से आता है ठीक है ना कैचेस पकड़े आपने स्लिप में रिजवान भाई तो भाई चीते हो गए छः कैच 7वां कैच भी हो जाता वो कैच छुट गया 6 कैचेस पकड़े बंदे ने यार तो पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक तो जो है वो यू कैन टेल के देयर डूइंग प्रीटी गुड वापस आ गई बॉलिंग जवाब नहीं दिया सवाल का वापस आ गई बॉलिंग या क्या है ये यार मैं तो नहीं मानता कि 100% वापस आ गई एक मैच 2 मैच से डिसाइड नहीं होता ये रोहित भाई का कमाल था कि एशिया कप के बाद हमारी बॉलिंग भुला दी थी तो रोहित भाई वापस लेके आएंगे उस पर भी बात करते हैं अभी पर ये कि यार 1-2 मैच से आई एम नॉट गोना गेज इट स्पेशली जब उनके 5 बंदे दूसरे मैच में नहीं थे ट्रेविस हेड नहीं था यार मुझे तो ट्रेविस हेड को आउट करो शुरू में मुझे वो जो लोग प्रूवन पिटाई करने वाले लोग हैं उनसे अगर आप अच्छी बॉलिंग करके आउट करते हो तो मुझे समझ में आता है अब उनका जो ओपनर आया था वो हाइफन वाइफन करके नाम है उसका जो नाम के बीच में भी हाइफन डाला हाइफन करके नाम के बीच में भी हाइफन आया हुआ मैंने कहा भाई इसको कौन याद करेगा लंबा नाम है भाई कहने का मतलब ये तो तुमने बोल दिया हाइफन ही बोला करें हाइफन ही है कहने का मतलब ये भाई किसी के नाम में हाइफन देखा आपने इससे पहले यू नो तो कहने का मतलब ये कि सर मैंने तो कभी फर्स्ट टाइम उसको बैटिंग करते हुए देखा तो मैंने देखा है घुमाता रहता है बस तो शाहीन भाई की अच्छा पिटाई हुई आपकी उसकी नसीम शाह की तो पिटाई हुई नहीं सही की ठीक है ना मगर ये क्या है वो आउट कर दिया इस तरह से तो 2 मैच के लिए मैं इतना अभी देखते T20 में क्या होता है T20 में आपके बैट्समैन चेंज हुए बॉलर वही हैं यू नो तो विल सी व्हाट हैपेंस बट बात करेंगे 5 विकेटें हारिस रऊफ ठीक है ना एक और मैं बात करना चाहूँगा 6 कैचेस तो पकड़े ही पकड़े हारिस भाई की बड़ी तारीफ हो रही है यार हारिस ने तो बहुत पिटाई कही थी यार 500 रन दे के आया था वर्ल्ड कप में वो यार द ओनली बॉलर दैट स्कोर्ड दैट गेव अवे 500 रन्स तो ही एक्चुअली और फिर उसके बाद जो फैमिली के साथ सीन हुआ उसका न्यूयॉर्क में वो एक अलग फ्लोरिडा में जो भी था तो वो एक अलग सीन था तो ही केम बैक एंड ही रियली नीडेड दिस टू गेन हिज कॉन्फिडेंस बैक पर जो आप मैं बात करना चाहूँगा सर यहाँ पे जो रिजवान ने कैप्टनसी करी है सर वी हैव टू गिव इट टू द गाय कि जो उसने कैप्टनसी करी है सर इट वॉज हैक टू हैंग बिजी वो ये तो उसमें उनका मशहूर ही है कि वो बिजी रहते हैं पर जितनी फील्ड पोजीशन चेंज 4 स्लिप्स व्हाट वाज द लास्ट टाइम यू सॉ 4 स्लिप्स इन अगेंस्ट द फास्ट बॉलर इन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में हमेशा होता है बॉस कोई नई चीज़ नहीं है नॉट इन द वनडे मैंने तो नहीं देखा कि बाबर ने ऑस्ट्रेलियन रखते हैं यार आप ऑस्ट्रेलियन रखते हैं पाकिस्तानी ने नहीं रखी बाबर ने नहीं रखी थी 4 कभी भी तुम किससे कंपेयर कर रहे हो भाई हम तो अपने 4 साल पुराने से कंपेयर कर रहे हैं ना जो 4 साल पुराना हमारा कैप्टन था सीख रहा था वो और यू नो कैप्टनसी बड़ी ज़बरदस्त थी और क्या कहते हैं बस मुझे एक बात से उनकी शिकायत है कि रिजवान भाई अपनी पोजीशन पे ज़रा नज़र रख लो यार आई डोंट थिंक यू आर नंबर 4 प्लेयर भाई आई थिंक यू शुड लेट कामरान गुलाम कम इन नंबर 4 आप 5वें 6ठे पे चले जाओ मेरे भाई बट आई होप यू गेट कंसिडर दैट पॉजिटिव पे बात करते हैं तो आपकी ओपनिंग पेयर चल पड़ा हो साइम भाई की जो बैटिंग थी ना सर जो उन्होंने जो मिचेल स्टार्क को जो फ्लिक पे 6 दिया है वो रीप्ले पे ही है बस वो यू नो मैं कहता हूँ यार मुझे पसंद पता है क्या है शिराज भाई अब्दुल्ला शफीक और साइम ने ना टाइम लिया आप देखो शुरू में रोके जा रहे थे और अब्दुल्ला शफीक हैज़ बीन प्रीटी शेकी फ्रॉम द अबे रन कितने करने थे उनको यार कुछ भी करने थे भाई हम आपसे जब भी रोक रहे थे सर आपकी हिस्ट्री में है कि ऑस्ट्रेलिया ने आपको 150 पे भी फंसाया है अगर वो 200 के करीब भी जाते ना तो आप फंस जाते आपका ओपनिंग स्टैंड ही नहीं चलता है ऑस्ट्रेलिया में कब चला है मुझे बता दो कि आप 9 विकेटों से 8 विकेटों से कब जीते हो लास्ट टाइम साइम ने अच्छा खेला took his time that's what I'm saying took his time और जब मारने की बारी जब उसने तेज़ करने की बारी आई तो भाई एक ओवर में 2-2 3-3 चौके मार के उसने अपना रन रेट बराबर करके 80 80 85 जो भी था वो हार्ड लग रही बेचारे कि आगे बढ़ के मारने में कैच आउट हो गया
पर उसकी वजह से अब्दुल्ला शुड थैंक साइम। देखिए होता क्या था, मैंने आपसे कहा था कि साइम जो है ना वो सामने वाले प्लेयर से भी मुझे लगता है कि केमिस्ट्री के बेस पे खेलता है कि लाइक अगर सामने वाला बंदा बहुत प्रेशर में रहेगा ना, साइम की परफॉर्मेंस नहीं आएगी। अब्दुल्ला शफीक ठीक है शेकी थे, मगर अब्दुल्ला शफीक को चीकी सिंगल और इस तरह नहीं कहते, इस तरह रिजवान कर रहे होते थे ओपनिंग में। पर अब्दुल्ला केम बैक एज वेल, साइम केम बैक एज वेल। अनफॉर्चुनेटली साइम नॉट प्लेइंग इन T20, पर वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि साइम ने कंसिस्टेंटली बोथ सेकंड एंड थर्ड वनडे दोनों में परफॉर्मेंस दी। साइम ने बहुत बेहतरीन बैटिंग की। आपका हारिस मेरा कमबैक, 6 छक्के मारे साइम ने यार वर्ल्ड कप, वो भी पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट है सईद अनवर के साथ। हारिस भाई का बहुत कुछ काफ़ी क्लास ली जाई थी काफ़ी अरसे से, तो उन्होंने कमबैक किया। शाहीन भाई ने आउट किए, फिस्ट पंप्स चल रहे थे, हाई फाइव्स चल रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था। तो टीम आपकी जो है माशाल्लाह खुश नज़र आई। जेल नज़र आई। ये ऐसा होता है जब आप नए नए लड़के जब आके ना एकदम से स्कोर कर देना तो आउट कर दें, 10-10 20-20 आउट कर दें। अरे हाँ, कहाँ ले गए आप? तो जो है ना पुराने जो बैठे होते हैं ना उनको भी कुछ करना पड़ जाता है। ओहो हो, बड़ी अब बात समझ रहे हैं मेरी आप समझ में आ रही कहानी। समझ रहे। तो जब आप दूसरे बंदे को चांस देंगे ना एकदम से आके जब वो परफॉर्मेंस देंगे तो आप पे आ गया प्रेशर, तो सब जो है ना उछल कूदते नजर आ रहे हैं जबकि साजिद और नोमान को थैंक यू बोले आप। एग्जैक्टली आप वही लेके आ रहा था कि उन्होंने जो किया उसकी वजह से इन्होंने बोला भैया ये तो करना पड़ेगा, नहीं तो सीरियस हो गए। ठीक है ना, जब ये बाबर को निकाल सकते हैं हमें भी बाहर तो फिर कोई भी नहीं बचने वाला। तो जब बाबर भाई बैठे तो ये सब सीन शुरू हुए भाई। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि आई एम नॉट गोना शुगर कोट या नॉट टेक दिस वेरी सीरियसली, क्योंकि उनकी पूरी टीम नहीं खेल रही थी। हाँ, मगर सर देखें आप, मैं मानता हूँ आपकी बात, पर दूसरे वनडे में नहीं कह सकते आप ये। दूसरे वनडे में बॉलिंग अटैक पूरा था। ओ भाई हेड नहीं था, बॉलिंग अटैक मेन सुन लो ना, बात तो सुन लो। मिच मार्श नहीं था, ठीक है। स्टॉइनिस पहले 2 मैच में नहीं था, टीम नहीं खेल रही थी उनके। आपका हैदराबाद भी शुरू में नहीं खेला, कहने वसदे दूसरे में खेला। कहने वसदे उनकी टीम दे वर ऑलरेडी चेक्ड आउट, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन टीम वर चेक्ड आउट फॉर द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। मैं तो बल्कि इतना भी कह सकता हूँ कि इवन इंडियन टीम वॉज चेक्ड आउट न्यूजीलैंड की सीरीज़ के अंदर, कि दे वर लाइक लुकिंग इनटू भाई जो मेन इवेंट है ना वो साल फोकस का, करना है, उस पर फोकस करना है। मतलब ये कहानी है कि सबसे पहले पहुंचने वाले ऑस्ट्रेलिया में कोहली हैं। आपको पता है कोहली आज ऑस्ट्रेलिया ठीक है, पहुंच गया। सब लोगों को पता है कौन क्या व्हाट मैटर्स, राइट। सब उधर देख रहे थे। और चेक इन चेकआउट करना ना बहुत मुश्किल होता है भाई। एक बार आप चेकआउट हो जाओ ना कि भाई ये तो जब मेंटली जब आपका बॉस ही बोल देना बेटा कि ये इंपॉर्टेंट है, नहीं वो मेरे ख्याल में बाकी सब चीज़ें अनइम्पोर्टेंट हो जाती हैं। जब आपका बॉस कहता है कि भाई ये प्रायोरिटी है, एग्जैक्टली, ये तो आपकी बस प्रैक्टिस है, तो फिर वहीं पे सारे हैं। तो जब आपने 23 का वर्ल्ड कप खेला था ना, तो भाई ये मिच मार्श ने ना आपके ऊपर 121 रन मारे थे, वो भी नहीं था, समझे ना भाई। उसमें तो हेड खेला भी नहीं था। मैं तो कह रहा वार्नर ने मारे थे 163 161 पता अच्छा, कितने मारे फिर थे। कहते हैं कि यार वो हमने 3 बार आउट कर दिया, किसको? तो मैं हाइफन वाले को, नहीं ओह मैक्सवेल को। मैक्सवेल पाकिस्तान के खिलाफ कभी चलते ही नहीं है। मैक्सवेल किसके खिलाफ चलता है? अब तो काफी अरसे से अफगानिस्तान के बाद से चला ही नहीं हो। 200 मारी, टाइम लगेगा। कहने का मकसद है लेट्स नॉट गेट इनटू टू एक्साइटेड अबाउट इट। कोई ऐसा आपने तीसरे मैच में अगर उनकी फुल स्टैंड मारी होती तो हम बात करते कि भाई आपने मतलब आई थिंक पाकिस्तान व्यूअर्स पाकिस्तान नीड्स सेलिब्रेशन। हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए कुछ है नहीं, हार के थक गए थे। तो इन्हीं बच्चों को हरा के बहुत खुश हो रहे हैं सब, तो लेट देम बी। मतलब आपने देख लिया 5-6 प्लेयर बिठा दिए उन्होंने फाइनल में, तीसरे मैच में। दे डोंट केयर एंड दे केयर फॉर द बीजीटी जो आ रही है। तो और हमारा इतना बीजीटी हो रहा था कि आधी कमेंट्री बीजीटी की हो रही थी यार। Exactly. मतलब मुझे थोड़ा सा नथिंग अगेंस्ट आवर इंडियन टीम, इंडियन फैंस और एनीथिंग, मगर यार एक मैच चल रहा है और आप बार बार जो है वो सिर्फ बीजीटी की बातें की चले आ रहे हो। मतलब दैट्स हाउ इट गोस टू शो यू कि भाई सबका माइंड, सबका फोकस वही है। भाई वो कुछ कर ही रहे थे, उनके पास बैट घुमाए जा रहे थे सारे प्लेयर्स उनके। 6-6 कॉट बिहाइंड ओडीआई में कब होते हैं कोई फुटवर्क नहीं, कुछ नहीं भाई। दे वर नॉट लाइक मस्त, मतलब क्या चल रहा था ये उनको एक्चुअली मुझे। और अगर ये असली में इनका गेम है तो ऑस्ट्रेलियन के बहुत बुरा हाल है भाई। शिराज भाई मुझे एक बात से और भी क्या इनका फ्यूचर अच्छा नहीं है। एक क्वेश्चन करता हूँ, आपने इतनी बात करी है, आपको लगता है कि जानबूझ के ये, मतलब जानबूझ के तो नहीं, 30-35 ओवर में आउट हो गए कि हर मैच 30-35 ओवर, ताकि हमारा इतना
टाइम पिच पे क्रीज पे रहे नहीं और हमारी बॉडी थके नहीं और इस तरह से कोई सारे देसी Efforts बैठे हुए थे करनी मैच देखने के लिए, उनके तो उनकी अपनी पब्लिक नहीं आई देखने, हाँ ये बात तो है। ठीक है, सिर्फ झंडे आप ही के झंडे नजर आ रहे थे। दिल पाकिस्तान हो रहा था बस। कहने का मकसद ये है कि भाई आई थिंक एज अ कंट्री वी आर टेकिंग टू मच इनटू इट। कोई मतलब आपने किया है, जीता, बहुत अच्छी बात है, वी नीड दिस, हमारी टीम को ज़रूरत है कि ज़रा जेल वेल हो, ज़रा वापस आए, एक कॉन्फिडेंस आया आपको। कॉन्फिडेंट आए, हमारे ओपनर चले, अच्छी बात है बहुत, लेकिन अभी दिस इज़, आई डोंट थिंक दिस इज़ द सर आज मैंने पढ़ा है उसका माइकल क्लार्क का, उसने बोला है, उसने ऑजीज को बैश किया है, उनकी टीम को, उनकी मैनेजमेंट को, कि क्यों आपने जो है इतनी हल्की टीम खिलाई वनडे सीरीज में। उसकी वजह है आजकल कोई बायलैटरल सीरीज वो सीरियसली नहीं लेता। यार मैं तो परेशान हो गया, व्यूअर्स आपको ही बताएं कि मुझे पता चला भाई आखिरी वर्ल्ड कप के बाद पहला ओडीआई हुआ है यार ये सीरीज। पाकिस्तान ने ओडीआई खेला ही नहीं साल से। मैं बताया, हमने बात की थी ना लास्ट में, तो मतलब कहने का ये कि भाई पीपल आर नॉट इवन लुकिंग इनटू ओडीआईज एनीमोर। आपने मिस किया ओडीआई को? नहीं, कि किसने मिस किया ओडीआई को भाई? गिलेस्पी ने बोला आपके कि आई एम सरप्राइज के लैक ऑफ फोकस बाय द ऑस्ट्रेलियंस ऑन दिस सीरीज, लाइक तो भाई ये लाइक इट्स वेरी ऑब्वियस दे डिडंट केयर। ठीक है, आप जीत जाओ भाई, खुश हो जाओ। मतलब पहले ही मैच में उन्होंने बता दिया कि हमने तीसरे मैच में खिलाना ही नहीं है। दूसरे मैच में बोलते समझ में भी आता। ये देखो, मुझे ये हो रहा था कि दूसरा मैच करके बोलते, पहले ही बोल दिया तो पहले ही बोल दिया कि 5 बंदे नहीं खेलना। दूसरे जीतो हारो डजंट मैटर, थर्ड में कोई खेल ही नहीं रहा। शिराज भाई फिर उन्होंने मैच होने के बाद क्यों बोला? बीजीटी तो कब से थी उनके बैकयार्ड स्केड्यूल में, तो उनको तो ये याद हो सकता है पाकिस्तान की टीम को गेज करके बोला कि भाई टाइम ज़ाया नहीं करो, 5 बंदे बिठाओ, ये इंजर्ड ना हो जाए, इनको इंजर्ड तो छोड़ो, ये इनका फटीग ना हो, और इनको हमें कंप्लीट फ्रेश चाहिए। 22 साल पहले आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, ठीक है, ये सेकंड टाइम आपने किया है और बड़ी वाह हुई थी। क्या रेट करते हैं आप उस कैप्टन को, आप जिसने हराया था? कैप्टन याद है आपको उसका? वकारियंस कैप्टन थे, मकारियंस कैप्टन थे, प्लेयर थे भाई। हाँ, वो एज अ कैप्टन कहाँ रेट एज करते अ हैं? कैप्टन तो बेकार थे, ठीक है, उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया को मारा है ऑस्ट्रेलिया में। एज अ कैप्टन बेकार थे, मगर हमारी वो टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम दोनों बहुत अच्छी थी सर। बहुत अच्छी थी ना। उसके बाद वही टीम जो है ना अगले साल वर्ल्ड कप में गई थी खेलने, 2003 में। और क्या हुआ था? इंडिया से इंडिया छोड़े, ऑस्ट्रेलिया ने आपको 82 रन से मारा था। साइमन ने मैच हरा दिया था। 143 रन, पॉन्टिंग 50, पेल दिया था आपको। वही टीम जो टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे उसके बाद। I'm trying to say the same thing. You have to perform when it matters. ठीक है, तो let's not अपने कदम जो है ना आप ग्राउंड पे रखें, ज़मीन पे रखें। देखिए शिराज भाई, आपकी बात मानता हूँ, ऐसा चल रहा है सोशल मीडिया पे, कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हमने। अभी वो मैं देख रहा था, अभी शिराज भाई को दिखा रहा था मैं कि वो शाहीन इंटरव्यू कर रहे हैं। किसका? हारिस का। हारिस इंटरव्यू कर रहे हैं शाहीन का। क्या है, केक कटिंग चल रही है अबे, क्या खैर क्यों शाहीन हारिस का इंटरव्यू कर रहा है? हारिस शाहीन का मतलब लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? तुम भूल गए कि तुम लोग बाहर हुए हो? ये वही है, वो एक मैच के बाद वो बाबर जो है वो फखर के साथ बैठे हुए थे उस वर्ल्ड कप के अंदर। हाँ, वो न्यूजीलैंड वाले मैच में। व्हाट द हेक मैन, क्यों ड्रामेबाजी कर रहे हो? मतलब लाइक प्रूफ तो कर दो कुछ पहले। भाई कुछ जीत लो, कुछ साबित तो करो, कुछ ना बाबर मेन फुल टीम स्टैंड को मारो। जिस तरह बाबर आउट हुए थे और लोग बातें कर रहे हैं कि यार पहले मैच में बाबर बड़े ज़बरदस्त क्लिक में थे सर, बस। तो बहरहाल मैं कहना ही चाह रहा हूँ भाई, आपने ऑस्ट्रेलिया को 2002 में मारा था, उसके बाद वर्ल्ड कप में वही टीम खेल रही थी और आप उस वर्ल्ड कप में ना सिर्फ नंबिया और नेदरलैंड से जीते थे भाई, और सुपर 6 पे भी नहीं पहुंचे थे। हम बाहर हो गए थे, हम बाहर हो गए थे। वो मैच हम जीत जाते, वो साइमन डे अटक गया था। हर दफा कोई अटक ही जाता है। सचिन अटक गए थे सेंचुरियन में, मतलब कोई अटक ही जाता है। समझे ना भाई? तो वो एक ही बंदा चाहिए होता है अटकने के लिए। हाँ, फुल स्ट्रेंथ थी आपकी। शोएब, वकार और वसीम तीनों थे, रज़ाक सब थे भाई, सब थे, शाहिद भाई सब थे, समझे? सब आपकी टीम खेल रही थी। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बस लेट्स प्ले ऑन। अभी देखें क्या करते हैं आगे, पता चलेगा। अभी क्या कहते हैं, अभी फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। खैर पॉइंट ये सर, अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम लोग जो हैं वो नाशुक्रे हो रहे हैं यहाँ पर। कहने का मतलब ये कि जीत गए, ठीक है यार, गुड विन, बट डोंट गेट ओवर एक्साइटेड अबाउट दिस कि लोग जो है वो सोशल मीडिया पे अब फिर से रीलें शुरू हो गई, फिर से पीआर एजेंसी आ गई। अब वो बाबर भाई ने आखिर में
चौका मारा, बेस्ट कैप्टन एवर। बेस्ट कैप्टन एवर, चौका, कैप्टनसी पे बातें हो रही हैं, ये सब चीज़ें पहले कहाँ थी? रिजवान तो कब से टीम के साथ हैं, अचानक ही रिजवान को ख्याल आया इन सब चीज़ों का? बाबर के साथ उनकी पूरे वक्त साथ रहे हैं, वो कैप्टनसी में। वाइस कैप्टन भी मेरे ख्याल में शायद बाबर थे को कभी। मशवरे कभी दिए नहीं इन्होंने, क्या हुआ उस वक्त कैप्टनसी किधर थी? दे आर ऑल देयर, समझे ना? तो लेट्स सी, आई होप कि वाकई चीज़ें इंप्रूव हो रही हूँ, लेकिन अभी पता चलेगा। T20 शुरू हो रहा है तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट अगेन उनकी T20 की भी टीम हल्की है भाई, वो तो खिला ही नहीं रहे बंदे, तो दे डोंट केयर मैन, दे डोंट केयर, उनको परवाह ही नहीं है भाई। बच्चे टेस्ट कर रहे हैं हमने सारे। वो उनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का इंडिया को एक तो पहुंचना तो एक बात है, उनको वो जीतना है और इंडिया को 5-0 मारना है उन्होंने, जो उनकी है कि भाई ये मैच है, यहाँ मारना है। कवरेज, उसकी जो होप्स, उसकी जो हाइप बनी हुई है, सब चीज़ें उसकी एक अलग ही चल रही हैं सर। मैं वही बात कर रहा हूँ कि भाई ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये हम लोग की टीम का जो हशर हुआ है ना भाई, हम ऐसे ही मैचेस सीरीज जीत के खुश हो के उसके बाद जब नंबर 1 नंबर 2 सब प्लेयर बन जाते हैं हमारे, हम जब मेन इवेंट्स आते हैं तो हम लोग नॉकआउट हो रहे होते हैं फ्लैट, टाइम फिश पहले सेकंड राउंड में। तो लेट्स कॉल अ स्पेड, और जब हम वाकई देखेंगे कि चीज़ टीम वाकई पिक कर रही है आपकी, तो बात करेंगे। फुल स्ट्रेंथ मारो, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतो, फिर बात भाई हमारी गलती नहीं है क्योंकि उन्हें फुल स्ट्रेंथ खिलाई नहीं। हाँ सही है, ठीक है, लेट्स गिव देम दैट, राइट? चलो अगर आपके 5 उनके 5 बंदे नहीं थे, आप भी तो 5 नए बंदे खिलाते, आपने खिलाए, वो तो खेले ही नहीं ना। कामा गुलाम की बैटिंग आई है कि ना उसकी नियाजी की आई। सबसे खुशी मुझे हुई स्टॉइनिस को जो आउट किया हसनैन ने, ये उसी ने को करा था चेकिंग की। हाँ, 100 थ्रो करके जा रहा, वो बहुत ज़बरदस्त आउट था, और उसको सेंड ऑफ भी देना चाहिए था थोड़ा सा कुछ। स्टॉइनिस थोड़े से मुझे एटीट्यूड वाले लगते हैं, आप देखो कभी बैटिंग करने भी आते हैं तो वो एटीट्यूड में रहते हैं हर वक्त। बहरहाल वर्ल्ड कप चैंपियन है भाई, क्यों नहीं होंगे लोग? जैम्पा एक और है। अच्छा, जैम्पा साहब के मैं उस दिन स्टैट्स बता रहे थे, वो 12 कैच पकड़े, 18 छोड़े हैं। आपके शाहीन भाई ने 11 से 12 कैच शाहीन साहब ने छोड़े में, और 11 ही 12 पकड़े में। मतलब शाहीन भाई कोई कम कैच नहीं छोड़ते हैं। जो यूएसए का जो सुपर ओवर में गया था, वो शाहीन भाई ने कैच छोड़ा था, वो भी। अभी मुझे याद नहीं आ रहा सेकंड मैच था कौन सा, कि शाहीन भाई ने इसमें भी हाँ, कैच छोड़ा था ना है। वही। हाँ, उससे राइट बिफोर द बॉल वो ऑटोग्राफ दे रहे थे हाँ, बाउंड्री पे, हाँ। फिर भागे फौरन बॉल आ गए। यही हुआ है, कैच यही छूट हुआ है गया। ना, कैच छूट गया। और वो बॉल थी नसीम की, आई थिंक बेचारा नसीम के 3 कैच छूटे थे उस मैच में। एक रिजवान ने छोड़ा था, एक इन्होंने, और एक और छूटा था कुछ। तो ये हालात हैं भाई, और ऐसे चल रहा है। तो इनको चाहिए कि भाई ये फोकस रखें अपने आप को, और अब जब अच्छी टीमें आएंगी, अच्छे पूरे फुल स्क्वाड्स आएंगे, तो उस पर परफॉर्मेंस दें, तो फिर वाकई हम भी कहेंगे यस अब चेंजेस आ गई हैं भाई। और गाइस, आप लोग देखें ना, हमारी वीडियो देखते हो, देयर इज़ अ रीज़न कि हम थोड़ा सा वेट करके अपनी वीडियोस डालते हैं। उसका रीज़न ये कि भाई तुम बिजी होते हो इसलिए। बिजी तो होते ही होते हैं, वो तो एक बात है, मगर यार वी डोंट गेट टू एक्साइटेड अबाउट थिंग्स वेरी क्विकली, क्योंकि हमें पता है कि यार रियलिटी चेक क्या है, बहरहाल इंडिया साउथ अफ्रीका का भी मैच हुआ, और साउथ अफ्रीका ने आज हरा दिया सर T20। बड़ी बातें हो रही हैं उस पर भी कि भाई ये कैसे हो गया है, आप हार कैसे गए, और क्या कहते हैं, गंभीर की बातें चल रही हैं कि गंभीर जब से आए हैं हारे ही चले आ रहे हैं। गंभीर क्या करेगा जब प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे तो? और गंभीर को तो यहाँ तक कह दिया गया है कि आज मैंने न्यूज़ पढ़ा था कि अगर BGT हारे, गंभीर इज आउट। मतलब अब कि वो ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, जाहिर बात है, वो तो लोग जो बोल रहे हैं, कहने का मतलब ये कि वो कह रहे हैं कि भैया आप जो है वो श्रीलंका से हार गए, आप जो है वो न्यूजीलैंड से हार गए, आप जो है वो साउथ अफ्रीका से भी T20 हार रहे हो। T20 तो अभी चल रहा है, अभी एक और मैचेस हैं अभी और चल रहा है, मगर कहने का मतलब भाई वो they just don't want to have, they just don't want to see their team losing at all, ठीक है ना। और वो तो इंडिया भी नए लड़कों को चांस दे रहा है ना, देखो तुम कौन रहा है। ये तो है भाई, 3 टीमें खेल रही हैं एग्जैक्टली। इंडिया की 3 टीमें खेल रही कि वो A टीम का मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, जो इंडिया A का मैच चल रहा है, वो खेल रहे हैं। एक टीम वो जा रही है, BGT की पूरी टेस्ट की अलग सेपरेट टीम है, T20 की अलग टीम। 3 टीमें, जो लोग आपके हार्दिक पांड्या बोलते थे बहुत अरसे से कि हमारी 3 टीमें बन सकती हैं, तो 3 टीमें खेल रही उनकी भाई। जायसवाल खेल रहा है, जायसवाल नहीं, T20 नहीं खेल रहा।
आप अभिषेक को खिलाड़ी चांस दे रहे हो, मतलब वो लड़के सेट कर रहे हैं भाई अपने, इसमें नथिंग के नथिंग रॉन्ग। और कोई उसमें इसमें तो वो नहीं है। उसमें तो ट्रायल एंड एरर होता है तो तो गंभीर हार। की गलती कहाँ से आ गई इसमें? ही इज मेकिंग द योर फ्यूचर। या दैट्स ट्रू। इनको यही तो सोचना चाहिए, गंभीर ऐसा आप हारोगे मगर पक्का कर रहे नए लड़के सब खिला के भी मुश्किल से हारे हैं वो अभी सेकंड मैच, हो। लास्ट सेकंड लास्ट ओवर में बिल्कुल हारे हैं। लास्ट में आके हारे हैं। वो भी रन कितने थे यार, 120 22 25 130 रन, इस तरह के तो रन थे। एग्जैक्टली। कोई ज़्यादा स्कोर थोड़ी था आज उस पर भी, ऑल द वे आखिर तक ले गए थे वो। देख लेना, आप संजू को सेट करा दिया उसने, क्या सेंचुरी मारी है उसने, ज़बरदस्त। 47 बॉल, कितने बॉल, 100 आई एम हैप्पी संजू इज बैक इन द टीम। इनफैक्ट अभी मैंने सुना है पृथ्वी शाह का भी नाम आ रहा है कि ही इज गोना बी गेटिंग बैक इनटू द साइड एज वेल। फिटनेस टेस्ट होगा पहले। फिटनेस टेस्ट वेट तो बढ़ा लिया उसने बहुत ठीक ठाक यार। तो भाई ये कहानी है कि भाई गंभीर को बिला वजह ब्लेम कर रहे हैं, वो लड़के देखो क्या खिला रहा है, टीम सेट कर रहा है, T20 के अंदर तो कर ही रहा है कम से कम, कि नज़र आ रहा है कि सब नए लड़के खेल रहे हैं। और अक्षर पता नहीं क्यों एक ओवर कर रहा है हर मैच में, आई डोंट नो कि स्काई को उसको बॉलिंग यार क्यों नहीं करा अक्षर रहा। तो भाई मैं कहता हूँ अक्षर तो खिला ही नहीं रहे उसको, वनडे में नहीं लेते उसको, टेस्ट में नहीं लेते। अक्षर नीड्स टू बी अ पार्ट ऑफ देयर परमानेंट टीम भाई। एक ओवर कराया दोनों मैचों में उससे। भाई वही तो कह रहा हूँ, अक्षर के साथ तो क्या जाती है मुझे समझ नहीं आता। अब आपको वर्ल्ड कप जिताने में भी अक्षर का बहुत बड़ा हाथ है भाई। रिंकू भाई भी स्कोर नहीं कर रहा, रिंकू कोने में खड़े होते हैं रिंकू भाई। बात करेंगे सर, एक आजकल एक बड़ी आज एक दो दिन से काफ़ी न्यूज़ में चल रही है कि इंडिया ने ऑफिशियली मना कर दिया चैम्पियंस ट्रॉफी में आने से। और मैं जी तो यहाँ तक मैंने सुना था कि पाकिस्तान ने उनको ऑफ़र की थी कि यार आप लाहौर में खेल लो और फिर वाघा बॉर्डर से मोहाली के जरिए इंडिया में होटल में रुक जाना। और उन्होंने कह दिया कि नहीं, आवर गवर्नमेंट इज़ नॉट अलाउइंग अस एंड वी विल नॉट बी प्लेइंग और वी आर ओनली ओपन टू हाइब्रिड मॉडल। पाकिस्तान ने और पीसीबी ने ऑलरेडी उस पर बोल दिया कि वी आर नॉट, इफ़ यू डोंट डू दिस वी आर नॉट गोना सेंड आवर वुमेन टीम फॉर द वर्ल्ड कप, वी आर नॉट गोना सेंड team for the Asia Cup, and we're also not going to send anybody for the next year 2026 World Cup, क्योंकि वो सब इंडिया में है। तो अभी टाइम है चाहे 3 से 4। किसने बोला ये? क्या पाकिस्तान का? पीसीबी की आई है न्यूज़, पीसीबी की तरफ से आई ये बात कि तीनों मना कर दी हैं। अब ये चीज़ है कि मीडिया की तरफ से उसके बाद पीसीबी हंस दिया होगा हम ये भी नहीं खेलेंगे, हम ये भी नहीं खेलेंगे, हम ये भी नहीं देखो खेलेंगे। शिराज भाई अभी जो है ना, अब जाहिर बात है सर, वो कहते हैं ना कि एक मिसाल है बहुत पुरानी कि जब पैसा बोलता हर जगह पे, हर जगह जहाँ पर जो भी बात है, अगर इंडिया 60-70% रेवेन्यू लेके आ रहा है तो आईसीसी भी नहीं चाहेगी कि भाई अगर 90% चैम्पियंस ट्रॉफी अगर हो रहा है और उसका मेन बंदा ही नहीं है। पर इंडिया को भी सोचना चाहिए कि यार there gonna be some point of time you're gonna be like okay यार बस enough is enough। आप 2004-5 के बाद से तो मैचेस ही नहीं हाँ, हुए। तो बीसीसीआई थोड़ी उनकी गवर्नमेंट बोल रही है ना, क्या करे बीसीसीआई? तो गवर्नमेंट बीसीसीआई की तो आपको क्या लगता है कि बीसीसीआई की अगर गवर्नमेंट उनकी बीसीसीआई कैन नॉट गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इट्स द सेम गवर्नमेंट, बीसीसीआई का ही बंदा बैठा हुआ है ना भाई। जो भी बैठा हुआ है, गवर्नमेंट बोल रही है नहीं है तो बस नहीं है। अगर पीसीबी को वो पाकिस्तान गवर्नमेंट बोल दे कि आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे खेलने, या कल फ़ोन करे वापस आ जाओ, दे हैव टू डू इट। या वो तो करेंगे, मगर अब आईसीसी इसमें क्या करेगा? अब ये तो आईसीसी का पंगा है, हम क्यों परेशान हो? आईसीसी के चेयरमैन भी तो जय शाह हैं, अभी नहीं है, बन गए, इलेक्ट हो गए भाई, मगर वो लेकिन अभी उनका चार्ज लेना है उन्होंने। हाँ तो वो मतलब ही इज गोना बी टेकिंग चार्ज बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। बस सही है, तो बस उन्होंने बता दिया ना, नहीं आ रहे वो खत्म। भाई हमारे तो स्टेडियम भी टूट चुके हैं सारे बन गए हैं, बन रहे हैं भाई। मैं भी तो कह रहा हूँ स्टेडियम टूट चुके हैं सारे भाई, बंद कहाँ गए हैं अभी? ये बात हम लोग जो हमारे पुराने व्यूअर से जानते हैं, हमने कई महीने पहले बोल दी थी भाई इंडिया नहीं आने वाला, तो देयर इज नो सरप्राइज। या सो क्या लगता है आपको, क्या होगा? हाइब्रिड होगा, पूरा मॉडल हाइब्रिड होगा, या पाकिस्तान या इंडिया के मैचेस हाइब्रिड होंगे, या टूर्नामेंट जो है वो श्रीलंका या यूएई जा रहा है, या श्रीलंका इंडिया की जगह रिप्लेस हो रही है? नहीं, देखो क्या प्लान है, इनके अंदर खाने तो बहुत बातें हो रही होंगी, मतलब अभी न्यूज़ तो बाहर नहीं आ रही क्या हो रहा है, लेकिन आई एम श्योर कि काफ़ी डिस्कशन चल रहे होंगे। और भाई चक्कर ये है भाई, एज अ फ़ैन हम बात करें तो सबसे बड़ा मसला तो हम दोनों को है, क्योंकि हम लोग तो वेट कर रहे हैं कि भाई स्केड्यूल अनाउंस हो तो हम लोग टिकट्स लें, छुट्टी अप्लाई करें, जॉब पे छुट्टी लेनी है भाई कि हम भी जाके रोहित भाई रात आ रहे हैं तो हम भी आके देखें उनको, ठीक है। लेकिन वो अभी जो हालात चल रहे हैं तो भाई अभी तक तो एंड, अगर ये लास्ट मिनट तक गया तो हमारी तो छुट्टी नहीं होगी भाई हमें तो अपनी पड़ी हुई है। हाँ, और अगर पाकिस्तान नहीं जाते तो फिर फ़ायदा नहीं है। आप बोले यार कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी मैच होगा टिकट लेके, मगर जो पाकिस्तान में
भाई दिस विल बी द प्रॉबली द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम यू विल सी देम. उसके बाद तो नहीं आने वाले, अगर आए, क्योंकि अब तो वो रिटायर ही हो जाएंगे कभी ना कहीं नेक्स्ट टूर्नामेंट. तो दिस कुड बी देयर फर्स्ट एंड लास्ट ऑफिशियल ट्रिप. तो पाकिस्तान में ही देखने का उसका एक मज़ा है. जो जोश होगा वहाँ पे, लोग फैंस बहुत हैं रोहित और कोहली के, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है भाई. बड़ा ही पंत भी आएगा, पंत बड़ा ही क्रिकेट क्रेजी फैन नेशन है हमारा. बुमराह आएगा, बुमराह. हाँ, तो पाकिस्तान, आपको नहीं पता, इंडिया के बड़े फ़ैन हैं भाई. और कोहली के तो बहुत ही फ़ैन है. कोहली का तो अंदाज़ा ही नहीं है आपको कितने फ़ैन बैठे हैं. एक बात कर रहा है भाई जो एटीट्यूड, जो एग्रेशन, जो माइंडसेट, जो टैलेंट, जो पैट्रियोटिज्म, जो मोटिवेशन, जो बंदे ने अपनी एक डाइट प्लान अपने आप को जो किया हुआ है ना सर, वो अनमैचेबल है. कोहली बोलेगा बस कर दे, रुलाएगा क्या? हाँ, वो अनमैचेबल है बंदे ने. मैं मतलब उसकी जो बात है कि मैंने अपने आप को शीशे में देखा, मैंने कहा बस आई नीड टू चेंज माई सेल्फ. उसका सीज़न अच्छा नहीं गुजरा था, एंड ही नेवर लुक बैक आफ्टर दैट. तो भाई ये चीज़ें आपको कम मिलती हैं. हमारे यहाँ थोड़ी वो बर्गर खरीद रहे होते हैं हर जगह खड़े हुए. बहरहाल भाइयों, इट्स अ सैड स्टेट यार. पॉलिटिक्स को गेम में नहीं होना चाहिए. फॉर द फैंस इट्स अ बैड स्टेट कि भाई पता होना चाहिए, लोग प्लान करें. अब तुम सोचो ना, अगर ये पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हो तो इंडियंस कितने सारे आए मैच देखने के लिए. इट्स अ फन एटमॉस्फेयर, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स हैपनिंग. वही तो कह रहा हूँ कि कुछ मतलब गेम को गेम रखना चाहिए, बाकी चीज़ें तो. और हमारे शिराज भाई आपके भी कितने इंडियन दोस्त हैं यार, कभी बात ही नहीं होती किसी पॉलिटिक्स के बारे में टेढ़ी मेढ़ी, बल्कि उल्टा हंसी मजाक ही हो रहा होता है. आप देखो, जो मैं देखता हूँ जो विक्रांत गुप्ता की वीडियोस आती हैं, और ऑस्ट्रेलिया में टूर्नामेंट हुआ, जो बाहर डांस हो रहा था, डीजे गाने बजा रहा है, ये कर रहा है, वो सिर्फ आपको इंडिया पाकिस्तान के मैच में ही नज़र आता है भाई. न्यूयॉर्क में मैच हुआ, जो लोग गए हुए थे, कितना महंगा टिकट था सिराज भाई. मेन इवेंट होता है, मेन इवेंट होता है. उन्होंने स्टेडियम बना के तोड़ दिया भाई. कहीं सुना है आपने? बहुत लोगों भाई, मैं खुद पर्सनली जानता हूँ जो पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ मैच ही पाकिस्तान इंडिया का देखते हैं. बहुत ऐसे सर. उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उनको क्रिकेट का नहीं पता, मगर उस दिन क्रिकेट के फैन बन जाते हैं. बैठ जाते हैं, खाने वाने चल रहे होते हैं, फुल एक जश्न होता है. हाँ, एक इवेंट होता है. पाकिस्तान इंडिया का मैच इज एन इवेंट. पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता, वो छुट्टी करते हैं लोग, ऑफिस में नहीं जाते हैं, काम नहीं होता. दैट्स एन इवेंट, दैट्स अ फन. ईद हो रही होती है, ईद होती है, दिवाली भाई. उस दिन अगर अच्छा परफॉर्मेंस हो जाए तो भाई लोगों के पार्टियां शुरू हो जाती हैं भाई. रात भर सोते नहीं है लोग. हम पहले ही कर लेते हैं पार्टी, क्योंकि आते मजा आ ही रहे होते हैं. हम लोग पहले बोलते हैं मैच से पहले खाना लगा दो. खत्म होने से पहले हम पार्टी कर चुके होते हैं. हम लोग जिस तरह से हमारी जो हिस्ट्री है, और हम बोलते हैं खाना पहले होगा फिर मैच शुरू होगा. हम पार्टी पहले करते हैं, इंडियंस बाद में करते हैं मैच के. लेकिन दोनों तरफ से एंजॉयमेंट होता है. बहरहाल भाइयों, once again apologize for coming a little too late on this video, but again we wanted to cover the actual topics and actual जो मुद्दा कहते हैं बात का, और इसी में हमने लमसम करके आपको एक अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दिया. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो. और अब T20 कवर करेंगे, और BGT को तो डेफिनेटली कवर करना ही है हमने. तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, अगले मैच के बाद हाजिर होंगे. अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा. आपसे बात होती है. खुदा हाफिज़. थैंक यू.